दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी सब नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 8 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का इकाई 8। इस इकाई का नाम है किशोरावस्था। हम इस इकाई के सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो आइए देखते हैं क नंबर प्रश्न को। क नंबर में दिया है किशोरावस्था की अवधि है, तो इसमें 4 विकल्प है। पहला विकल्प है 0 से 5 वर्ष, दूसरा है 6 से 11 वर्ष, स विकल्प में दिया है 11 से 19 वर्ष और द में दिया है 20 से 50 वर्ष। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प स, क्योंकि किशोरावस्था की अवधि 11 से 19 वर्ष है। अगला प्रश्न है ख नंबर। ख नंबर में दिया है एस्ट्रोजन है, तो क्या है? तो विकल्प अ में दिया है अंतःस्रावी ग्रंथि, ब है स्त्री हार्मोन, स है पुरुष हार्मोन और द में दिया है प्रजनन विधि। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ब, स्त्री हार्मोन। अगला प्रश्न है घ नंबर। घ नंबर में दिया है सामान्यतः ऋतुस्राव आरंभ होता है, तो यानी कि पूछा है सामान्यतः ऋतुस्राव किस वर्ष में आरंभ होता है? तो पहला विकल्प है 11 से 13 वर्ष, ब है 20 से 25 वर्ष, स है 45 से 50 वर्ष, द है कभी नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अ, 11 से 13 वर्ष। अगला है घ नंबर प्रश्न। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं, तो अ विकल्प में है समेकित बाल विकास कार्यक्रम, ब है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और स विकल्प है सर्व शिक्षा अभियान ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस और द विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है ग नंबर। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो विकल्प अ में दिया है 31 मई, ब है 5 जून, स है 11 जुलाई, द विकल्प है 13 अक्टूबर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प स, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो आइए पूर्ति करते हैं। क नंबर है जनन परिपक्वता रिक्त स्थान में आती है, तो किस में आती है? तो जननांग। तो रिक्त स्थान में भर देंगे जननांग, यानी कि जनन परिपक्वता जननांग में आती है। अगला प्रश्न है ख नंबर। किशोरों के गले में स्वर यंत्र के उभार को रिक्त स्थान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो कंठमणि। तो रिक्त स्थान के जगह पर भर देंगे कंठमणि। अगला है ग नंबर। युग्मनज का पोषण रिक्त स्थान में होता है, तो किस में होता है? तो गर्भ में। रिक्त स्थान में भर देंगे गर्भ, यानी कि युग्मनज का पोषण गर्भ में होता है। अगला है घ नंबर। अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के रिक्त स्थान को प्रभावित करता है, तो किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को, यानी कि अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है अंग नंबर। अंग नंबर में दिया है मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का रिक्त स्थान करना है, तो क्या करना है? तो टीकाकरण। तो रिक्त स्थान के जगह भर देंगे टीकाकरण। अगला प्रश्न पे आते हैं प्रश्न नंबर 3। सत्य कथन के सामने सही तथा असत्य कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो आइए लगाते हैं। प्रश्न नंबर क है पहले ऋतुस्राव को रजोधर्म कहते थे, तो ये भी कथन सत्य है, तो इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। ख है द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं, तो ये कथन असत्य है, इसलिए इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला है ग नंबर। लिंग गुणसूत्र यक्ष सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि लिंग गुणसूत्र यक्ष सिर्फ स्त्रियों में नहीं बल्कि पुरुषों में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है घ नंबर। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, तो ये कथन सत्य, इसलिए इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। अगला है अंग नंबर। धूम्रपान अधिक करने से श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं, तो ये भी कथन सत्य है, क्योंकि अधिक धूम्रपान करने से श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं, तो ये कथन सत्य है, इसलिए इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 में दिया है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो आइए बनाते हैं। इसका उत्तर देखेंगे। स्तंभ एक साइड दिए स्तंभ क और दूसरे साइड में स्तंभ ख, तो स्तंभ क को
स्तंभ ख से मिलाना है। तो क नंबर है शुक्राणु, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वृषण, यानी शुक्राणु क्या है तो वृषण है, तो वृषण से मिला देंगे। ख है अंडाणु, तो इसका हो जाएगा अंडाशय, तो इसको अंडाशय से मिला देंगे। अगला है हार्मोन, तो इसका हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। घ नंबर में दिया है स्वर परिवर्तन, तो इसका हो जाएगा स्वर यंत्र। अगला है अंग नंबर दाढ़ी मूछ निकलना, तो ये हो जाएगा द्वितीयक लैंगिक लक्षण। दाढ़ी मूछ निकलना क्या है तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले हेडिंग डालेंगे किशोरावस्था के शारीरिक परिवर्तन। तो शारीरिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता एवं स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता। आगे है मानसिक परिवर्तन, संवेदनशीलता, भावुकता, चिंताशीलता आदि परिलक्षित होते हैं। अगला प्रश्न है ख नंबर में दिया है द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कुछ ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था के समय विकसित होते हैं तथा पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे किशोरावस्था में लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ तथा लड़कियों में स्तनों का विकास आदि। यह लक्षण अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर ग पे। प्रश्न नंबर ग में दिया है, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई का महत्व, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रिया भी बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। अब है प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ में पूछा है, युग्मनज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाइए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े समान प्रकृतिक के होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र इनमें से भिन्न प्रकृतिक के होते हैं। ये ही लिंग गुणसूत्र है जो X तथा Y के रूप में पहचाने जाते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। आगे है, यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित, यानी कि यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित होता है तो युग्मनज XY प्राकृतिक का होता है और नवजात शिशु लड़का होता है, जबकि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ अंडाणु के निषेचित होने पर युग्मनज XX प्राकृतिक का होता है और नवजात शिशु लड़की होती है। अगला प्रश्न है अंगा नंबर प्रश्न में पूछा है, किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर में हो जाएगा, किशोरावस्था में पोषक आहार लेने से शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे, किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश निम्नलिखित हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है समेकित बाल विकास कार्यक्रम। इसमें हो जाएगा वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, किशोरी व गर्भवती माँ की देखभाल। दूसरा है स्वास्थ्य विभाग, इसमें हो जाएगा टीकाकरण। तीसरा है पंचायती राज, शौचालय का निर्माण व साफ सफाई करना। अगला है सर्व शिक्षा अभियान यानी मध्याह्न भोजन। अगला प्रश्न है 6 नंबर में पूछा है, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव यानी दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव। पहला है श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। दूसरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। व्यक्ति कमजोर तथा संवेदनशील हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 है,
जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उनसे होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित है। पहला है देश की गर्म जलवायु, दूसरा है विवाह की अनिवार्यता, तीसरा है कम उम्र में विवाह, चौथा है यौवन शिक्षा का अभाव, पांचवा है परिवार नियोजन उपायों की सीमित जानकारी। ये थे जनसंख्या वृद्धि के कारण। यानी कारण में क्या क्या थे? तो देश की गर्म जलवायु, दूसरा है विवाह की अनिवार्यता, तीसरा में है कम उम्र में विवाह, यानी कि तीसरा में जो है वो है कम उम्र में विवाह, और चौथा है यौवन शिक्षा का अभाव, पांचवा में है परिवार नियोजन उपायों की सीमित जानकारी। अगला है जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभाव। तो इसका कुप्रभाव में पहला है प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव जिससे भोजन, पानी, भूमि पर बुरा प्रभाव, दूसरा है देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति पर बुरा प्रभाव, तीसरा है निर्धनता, चौथा है महंगाई, और पांचवा में है आवास सुविधाओं में कमी, और छठवां में है रोजगार में कमी, और सातवां है अपराधों में वृद्धि। अब आते हैं प्रश्न नंबर ज पे। प्रश्न नंबर ज में दिया है परिवार निरोध विधियों का प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवार निरोध विधियों का प्रसार मनुष्यों में परिवार नियोजन उद्देश्य की जागरूकता से किया जा सकता है। जैसे पहला में है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल रखना, दूसरा है बेटे हो या बेटियां दोनों की समान शिक्षा उपलब्ध कराकर, और तीसरा में है ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति जागरूकता लाकर। अब आते हैं प्रश्न नंबर झ पे। प्रश्न नंबर झ में दिया है परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लिखिए। तो इसमें पहला है मिशन इंद्रधनुष। इसमें हो जाएगा इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष मुख्य रूप से 7 डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी बीमारियों के टीके बच्चों को लगाकर उन्हें इन बीमारियों से सुरक्षित रखना है। अगला है 2 नंबर में जननी सुरक्षा योजना। इसका हो जाएगा इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यानी कि जननी सुरक्षा योजना में क्या है? तो इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अगला है 3 नंबर राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा। इसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।